गुरु माता सुदीक्षा सुरेंद्र हरदेव जी महाराज की जय। तो साध संगत जी, दास आप जी के लिए सुख कैसे आएंगे हमारे जीवन में। जैसे हम परम आरती में बोला करते थे, तन मन धन सब तेरा। तो सतगुरु ने हमें दिखाया है कि तन मन धन बनाने वाला ये निराकार है, ये परमात्मा है। और जब इसने तन बनाया और तन बनाने के बाद इसमें जोत डाली, शरीर चला जैसे कहते पेट में बच्चा पड़ गया तो कहते हैं अब तो हलचल होने लगी है, अब जान पड़ गई है। तो जान किसने डाली? परमात्मा ने। शरीर अंदर किसने बनाया? परमात्मा ने। और जान पड़ गई और धीरे धीरे 9 महीना के बाद जब बाहर आ गया तो भी परमात्मा ने ही उसे बनाया, बढ़ाता चला गया। तो तीनों चीजें जो परमात्मा की हैं, तो परमात्मा की समझकर इस्तेमाल करना ही सुख का साधन है। मान लीजिए अगर पिताजी हैं, पिता का दिल दुख गया तो पिता का डबल रोल हो गया। एक तो पिता के पास परमात्मा का है मन, और दूसरे पिता के पास पिता के पास है, इसलिए पिता का भी है। तो दुख रहा है तो श्राप मारेगा, जिधर से दुखाया गया है उधर के लिए फोक्स आएगा। और अगर बच्चा पिता का दुखा रहा है तो बच्चे का फोक्स पिता पर जाएगा। पत्नी अगर पति का दुखा रही है मन, तो पति का फोक्स पत्नी पर जाएगा, पत्नी पे दुख हो जाएगा। और पत्नी का दुखता है तो पति को जाएगा, तो पति ही तकलीफ हो जाएगी पति को। तो इसलिए साधना कहते हैं कि जिसने अपने मन को साध लिया कि कोई कितनी भी गाली देता रहे और हमें ठंडक बनी रहे हमारे हृदय में, शीतलता बनी रहे हमारे हृदय में, हम उसको आशीर्वाद ही निकालें, श्राप ना निकालें, तो हम सहन कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से पत्नी पति की बात कभी गर्म हो जाए तो सहन करे, और पत्नी गर्म हो जाए तो पति सहन करे, पिता गर्म हो जाए तो बेटा सहन कर ले, और बेटा गर्म हो जाए तो पिता सहन कर ले। और इसी प्रकार से हमारे परिवार में अगर सहनशीलता आ जाए तो कहा है सहनशीलता और समदृष्टि। सहनशीलता और समदृष्टि संत जनों का गहना है। जब ऐसा आदत बन जाती है, हम सहन कर लेते हैं, फिर हमारे घरों में बीमारी नहीं आती। क्योंकि जब सहन नहीं होती तो श्राप निकलता है, तो उसी से बीमारी बनती है। अगर तन को नुकसान पहुंचाते हैं तो भी परमात्मा नाराज होता है, क्योंकि परमात्मा ने बनाया है। जैसे कुम्हार बर्तन बनाता है, अगर उसकी नजर छोटा बर्तन से लेकर बड़े बर्तन, दीपक से लेकर के बड़े बड़े बर्तन बनाता है। अगर कुम्हार के सामने दीपक को मसल दिया जाए तो कुम्हार तो खुश नहीं हो सकता। इसी प्रकार से परमात्मा ने राई से पर्वत तक तैयार किया है। अगर परमात्मा की बनाई हुई किसी चीज का भी दुरुपयोग कर रहे हैं तो भी परमात्मा खुश नहीं है। तो भी एक हुई, और परहित, एक दूसरे का हित अगर किया जाता है तो धर्म बनता है। धर्म कहते हैं परहित को। परहित समान कोई धर्म नहीं, पराये को पीड़ा देना, इससे बड़ा कोई अधर्म नहीं। क्योंकि मालिक ने सभी शरीर बनाए हैं। अगर किसी शरीर को नुकसान उतारा ढारा करके किसी शरीर को नुकसान पहुंचाया जा रहा है तो परमात्मा खुश नहीं है। अगर किसी के मन को दुखाया जा रहा है तो परमात्मा खुश नहीं है। अगर किसी के धन का नुकसान कर रहे हैं हम, किसी भी प्रकार से दुख मकान बन के जलन आ रही है, दूसरे के सुख को देख के जलन आ रही है, दूसरे का अच्छा बच्चा देख करके जलन आ रही है, तो फिर हम महात्मा नहीं हो सकते। फिर परमात्मा भी खुश नहीं होगा, क्योंकि परमात्मा ने ही बनाया होता है कि किसी का तन मन धन परमात्मा का है। तो धन में ही मकान है, धन में ही जमीन जायदाद है। तो अगर हम जलते हैं किसी का देख करके तो परमात्मा तो खुश नहीं होगा, और परमात्मा खुश नहीं होगा तो दुख आएगा, हमें सुख आएगा नहीं। जब परमात्मा खुश होगा तो सुख आएगा। तो इसलिए हमने पराये, अगर किसी का पड़ोसी का मकान बनता है तो ये सोच लें कि एक दिन नंबर हमारा भी आएगा, तो हम जले नहीं। किसी पड़ोसी के घर में शादी हो रही है, हमें खुशी होना चाहिए, क्योंकि वो भी परमात्मा के बच्चे हैं जिनकी शादी हो रही है, वो भी परमात्मा का घर है जिसका घर बन रहा है। तो इस प्रकार से अगर हमारे जीवन में अगर है दया का भाव है तो संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय नयन समान होता है। और संत दूसरे को दुख नहीं देते, क्योंकि परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ासम न अदमाई, परहित वश जिनके वो मनवाहे तिनको जग में दुर्लभ कुछ ना है। जो दूसरों पर दया करते हैं, जो परोपकार करते हैं, तो उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। और जो दूसरे को पीड़ा पहुंचाते हैं
वो अधर्म है। दो ही है, धर्म अधर्म। अगर धर्म के नाम पर जाते हैं तो झगड़े बन जाते हैं, फिर धर्म नहीं रहता, फिर वो अधर्म बन जाता है। और धर्म केवल धर्म है, धर्म केवल धर्म है, और मानव केवल मानव है। मनुष्य मनोरभव, मनुष्य बनो। हर महात्मा ने यही समझाया। श्री नानक देव जी महाराज ने कहा अव्वल, यानी अव्वल कहते हैं परमात्मा को। अल्लाह नूर उपाया, कुदर दे सब बंदे, एक नूर ते सब जब बुझा, कौन भले कौन मंदे। इसी प्रकार से रामायण में लिखा गया, चित जल पावक गगन समीरा, पांच तत्व से अधम शरीरा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुख राशि। इसमें भी सबको यही बताया। कबीरदास ने कहा, माटी एक अनेक भांत कर साजी साजन हारे। तो पहला सबक है किताब हिदा का, मखलूकात है कुनवा खुदा का। तो सभी महात्माओं ने एकमत होकर के बात एक ही कही है, लेकिन साध संगत जी बात कही जा रही है लेकिन प्रयोग नहीं हो रहा है। और जो प्रयोग कर रहे होते हैं वो महापुरुष होते हैं, वो महापुरुष महात्मा होते हैं, वो संत होते हैं, वो भक्त होते हैं, और उन पर परमात्मा प्रसन्न होता है और उनका आशीर्वाद भी लगता है। एक ऐसा भाव है। तो इसी प्रकार से इंसान के अंदर भाव होते हैं। एक भाव राक्षस का होता है, एक संत का भगत का होता है। एक भगवान जैसे होते हैं जो दूसरों को, धर्मात्मा उन्हें कहा गया है जो सुख पहुंचाते हैं एक दूसरे के लिए, जो एक दूसरे का हित करते हैं, जो परोपकार करते हैं, जो गिरते को उठाते हैं, रोते को हंसाते हैं, टूटे को जोड़ते हैं, बिछड़े को मिलाते हैं, उन्हें संत कहा गया है। और संत कोई कपड़े रंगने का नाम नहीं है, संत नाम मन को रंगने का है, और ये मन का विषय है। तो आओ सजा लें आज को, कल का पता नहीं, और कल की तो छोड़िए, पल का पता नहीं। अब एक बात और आती है, जो कहते हैं करते नहीं, मुंह के बड़े लवाल। तो कहना तो हर कोई कह लेता है, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, लेकिन जो प्रयोग करते हैं वो सुखी हो जाते हैं और दूसरे को भी खुशियां बांटते हैं, दूसरे भी सुखी हो जाते हैं। और उसे पूर्ण साध संगत जी विचार वही करना चाहिए जो उसके जीवन में उतर रहा है, जो सहन कर रहा है, जो सुख पहुंचा रहा है, जो परहित की भावना रख रहा है, उसी को संत कहा गया है। दातार कृपा करे ऐसी भावनाएं बने और हमने जन जन तक ये बात पहुंचाएं, ताकि हर एक के दिल दिमाग में ये बात छाए और हर एक परोपकारी बन करके ये धरती झूलझाल बन जाए। क्योंकि ये धरती पर हम चल फिर रहे हैं, ये माँ है, और इस माँ को साथ संग प्रसन्न तभी कर पाएंगे जब इसके बच्चे सभी हैं और सभी बच्चों से प्यार किया जाएगा, तभी तो माँ प्रसन्न होगी और फसलें अधिक होंगी। और दास अक्सर देख रहा है, पहले इतनी अज्ञानता थी, आज जितना जितना ज्ञान बढ़ रहा है उतनी फसलें बढ़ रही हैं, उतनी फसलों की पैदावार बढ़ रही है और आगे और बढ़ती चली जाएगी। अब तो ये धरती कामधेनु बन चुकी है, 12 महीना हर फसल मिलती है। तो क्यों नहीं साथ संगत जी हम ऐसा जीवन बना लें, ऐसा एक दूसरे को सुख पहुंचाते चले जाएं, खुशियां बांटते चले जाएं, और धर्म का नाम केवल धर्म बन जाए, केवल कहने तक धर्म ना हो, धर्म का प्रयोग भी किया जाए और हम एक बनकर के सारे संसार को सुख पहुंचाने में समर्थ हों। तो यही दास की प्रार्थना और अरदास है। तो दास सठ सुधरे सत्संगत पाई, पारस परस उदात सुहाई। अगर महात्माओं के विचारों को जहन में ले लिया जाए और उनका प्रयोग किया जाए तो जीवन बदल सकता है। और अगर खाली सुनकर के एक कान से सुना एक से निकाल दिया, जैसे कि साथ संगत जी जिन हर कथा सुनी नहीं कहाना, श्रवण हृदय भवन समाना। नए नए संत दर्शन देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। जो ना करे जीव हर गुण गाना, जीव सुदादर जीव समाना। ते सरकट तुमर समतूला, जो न नवे हर गुर पद मूला। आओ कृपा करो साध संगत जी, ये सार्थक बन जाए जो लिखा हुआ, जो रामायण में आचार हालन लगा के गाई जाती है, उसका प्रयोग भी किया जाए। प्रयोग भी करने के लिए ही महात्मा हमें प्रेरणा दे रहे हैं। तो साध संगत जी प्यार से कहना धन्यवाद।